साहेब सत्ता निकल जाएगा, छोड़ देगा, अथवा अलग हो जाएगा। उस दिन यह मिट्टी की काया मिट्टी बन जाएगी, मुर्दा सुना हो जाएगा। जो सूर्य ना उड़े हैं जय दिन सुन होए बखरी। सूर्य ना उड़े सुन होई बकरी। जग में सबसे नाता भाई बहन पिता माता। जग में सबसे नाता भाई पिता माता।
जागी, गुरु के ज्ञान बिना जागी। जय गुरु बंदे नर्तन मिली है, नाही फिर से बाहुरी। जय गुरु बंदे नरक मिलिया फिर से बाहुरी। सुगनाउड़ी है जय दिना, सुन होई बखरी। सुगनाउड़ी है जय दिनवा, सुन होई बखरी। साहेब सबका। अभी अभी आप लोगों ने सुना भजन हुई बखरी, युवा ले जाई विधाता, जाने कौने नगरी। पंछी उड़ जाई अकेला, छोड़ धन नगरी। गंगा तीर चिता पर जली, क्या लगता है गाड़ी अंदरी। यही बात अजीवा चारों खाना घूमी, सिर लाद गठरी। कौन गठरी? ये वाला नहीं, ये तो छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, इसके चक्कर में जो झूठ कपट बेईमानी करते वो गठरी ला के जाना। इसीलिए कमाओ खूब, लेकिन झूठ मत बोलो। जीवा चारों खाना घूमे, सिर लाद गठरी। और जय गुरु बंदे नर्तन मिली है, आगे ना ही फिर से बहुरी। यानी दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। एक बार मिला है मानव शरीर, यदि इसमें नहीं चेता तो आत्मा के ऊपर बड़ा गठरी जाएगा, बहुत बड़ा बोझ जाएगा। अब वह बोझ कैसा रहेगा? कर्म की गठरी। इसकी गठरी आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक कर्म करते हैं कि नहीं? कर्म कर रहा यही करने वाले कर्म का ही गठरी आपको लाके जाना पड़ेगा। इससे नहीं बच पाओगे। रात दिन जो करते हो इसी की गठरी जाएगा। तब क्या करना पड़ेगा? तो ना करें, नहीं करोगे तो घर में लोग रहने नहीं देंगे। इसका मतलब सब मिलाकर ही करना पड़ेगा। ये दोनों बातें अगर सुन लिया जाए तो डिसीजन निकालने पर एक बात समझ आती है, कर्म तो करना पड़ेगा। क्यों? अगर कर्म नहीं करोगे तो आप लोग जिंदा नहीं रहने देंगे, अपने ही परिवार के लोग। और मैं तो कहता हूं कि परिवार के लोग रहने दे या न दे, यदि आप कर्म नहीं करोगे तो खुद आप जिंदा नहीं रह सकते। कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बताना चाहूँ, कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे आपको भूख लग जाए, कुछ नहीं करोगे, करोगे भूख लग जाए, खाना खाओगे कि नहीं? आप लोग बताओ, भूख लगेगा तो खाना खाओगे? चलो कहो हम नहीं खाएंगे, तब क्या होगा? भूख लगा है नहीं खाएंगे तो फिर श्री राम नाम। तो मजबूरी है, करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मतलब कुछ भी करना पड़ेगा। कर्म तो कर रहे हो, ये मजबूरी में। यदि हम नहीं करेंगे भोजन तो जीवित नहीं रहेंगे। जिंदा रहना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। बस सावधानी क्या है,
कि मैं झूठ बोलने वाला कर्म कर रहा हूँ या सही करने वाला कर्म। ये सावधान किसको है? चिड़िया को, यानी पशुओं को, पक्षियों को, या इंसान को? जब आप लोग इंसान है ना, तो पशु है, इंसान है, तो बताओ झूठ कौन बोलता है, पशु या इंसान? बेईमानी कौन करता है, पशु या इंसान? चित्रहीनता का काम कौन करता है, पशु या इंसान? तो कर्म की गठरी लगती किसके ऊपर जाएगा, इंसान के जीव पर या पशु के जीव पर? जो जीव सुगना बोले हैं जय दिनवा सुन होई बखरी। सुनना का तात्पर्य है जीव। सुगना इसलिए कहा गया कि सुगा यानी पक्षियों को पावर है उड़ने का, भले जमीन पर बैठे लेकिन आसमान में उड़ने का पावर है स्वतः। इंसान भले आसमान में जाए लेकिन स्वयं नहीं जा सकता, यंत्र द्वारा जाए। उसी तरह से यह जीव के पास उड़ने का सामर्थ्य है, आने और जाने का, देह के पास नहीं है। देह को तो देखने में आता है कि लोग कस कस करके बांध करके ले जाते हैं, वो भी बांध करके, यदि उस समय कुछ चाहोगे तो कुछ नहीं कर सकते। लोग बांध देते हैं कस कस करके और ले जाते हैं कहाँ? ऐसा में कोई और बवाल हो जाए यदि आपको फ्री ले जाया जाए। तो देह को तो लोग ले जाते हैं बांध करके और अंत में क्या कर देते हैं? जला देते हैं, छोड़ देते हैं, जला देते हैं। जलाने वाला कौन होता है? गैर लोग कि अपने लोग? ठीक से कहना, सही से कहना। जलाने वाले अपने ही लोग होते हैं कि दूसरे? अच्छा उस समय कर दो, मोहब्बत कर ले, उस समय कहें कि आई लव यू, कोई कहेगा नहीं, क्यों? कि सुगना उड़ी है दिनवा सुन होई बखरी। सुगना उड़ी है दिनवा सुन होई बखरी। गया कौन? जीव चला गया। अब तो देह है, शरीर है, लेकिन उसको होश कब आया? जब अपनों को जलाना हो। लेकिन कितने समय तक होश रहता है? उसके बाद यह नहीं समझता कि मुझे भी यहाँ पर जलने के लिए आना है, इसलिए कर्म निंदा करता है। अगर उस समय भी चेत हो जाए, होश आ जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कर्म तो करेगा, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करेगा, शुभ कर्म करेगा, अच्छा कर्म करेगा। आज गंदा नहीं करेगा, मतलब चोरी, बेईमानी, झूठ, कपट वाला कर्म नहीं करेगा। सुगना उड़ी है जय दिनवा सुन होई बखरी। सुगना उड़ी है जय दिनवा सुन होई बखरी। तो यह जो आत्मा है, इसका नियम है, सिद्धांत है। वो क्या सिद्धांत है? आत्मा निरंतर परमात्मा की तरफ गति करती है, यानी जिससे आवाज निकल रहा है, जिससे रोम रोम मिलता है, जिसे हम सबको देख रहे हैं, वो मूल में आत्मा। आत्मा सदैव परमात्मा की तरफ गति करती है, यानी यह जो जीव है संसार की तरफ नहीं, संसार में रहते हुए भी ओंकार की तरफ जाना चाहती है।
लेकिन कर्मों के जाल में फंसी हुई। किसके जाल में? कर्म के जाल में, मोह के फंदा में फंसी हुई। ये तेरे मेरे के चक्कर में बधी हुई है। इस आत्मा को यही पता चल रहा है अभ्यास के कारण कि कौन तेरा है कौन मेरा है। इसी मोह ममता के चक्कर में फंस गया। मोह ममता का मतलब मोह पुरुष, ममता स्त्री। स्त्रियों को ममता तब सताती है जब इनको बच्चा औलाद होता है, और जब इनका स्तनपान करता है तो इनकी ममता ज्यादा बढ़ जाती है, ममता। उसके पहले इनको मोह रहता है पर ममता नहीं। और यही कारण है कि पुरुषों के पास ममता नहीं होता, केवल रहता। इस राज को जान रहे थे आप लोग? नहीं जानते। चलो कभी पर भजन गुरु महाराज जी जब भजन बताएंगे तो पूरा राज खोल देंगे। क्या जिस दिन भजन के ममता था तो केवल नारी, तो नारियों के पास जब ममता आ जाती है तो ये डबल लोड हो जाता है, ये बढ़ जाती है बंधन से। यही कारण है कि ये सदैव अपने तरफ खींचती है। क्योंकि कहावत है हंसुआ किधर खींचता है? हंसुआ किधर खींचता है? ये महिलाएं हमेशा अपने तरफ खींचती, और पुरुष धंधा लगा है हंसुआ, और वो खींचना चाहता है लेकिन लगा हुआ है। अगर खींच दिया तो क्या हो जाएगा? हाँ, लड़ा तो बस आज बताएंगे, यानी जब वो भजन आएगा तब वो डर जाएंगे, हो जाएगी। क्योंकि आज का टॉपिक क्या है? सुगना उड़ी है जय दिना सुन होई बखरी। सुगना उड़ी है जय दिना सुन होई बखरी। जो आत्मा निरंतर परमात्मा की तरफ गति करती है वह विपरीत दिशा में नहीं करती, किसी और की दिशा में नहीं जाना पसंद करती, क्योंकि इसका नियम सिद्धांत। हाँ, इस संसार में भटक रही है, ये बात सही है, लेकिन भटकने के कारण इस भटकाव से उसकी गति धीमी हो सकती है, लेकिन जाना उधर ही पसंद करती है जिधर से आई है। जैसे बच्चे होते हैं, किसी के भी गोद में जान पर वो क्षणिक रहेगा, तब तक जब तक अपने मां के गोद में न जा सके तब तक वो क्षणिक गोदों में जाते रहे। ऐसे ही यह आत्मा निरंतर परमात्मा की तरफ बढ़ती है। इसका रुकावट इसलिए हो गया, धीमी गति हो गई, क्योंकि थोड़ा संसार की तरफ कुछ संसार को देखने लग गई, देख देख करके आगे बढ़ती है। जैसे देखने में थोड़ा सुख मिला, उसको देखने में थोड़ा और सुख मिल गया, देखने में थोड़ा दुख मिला तो कैसे दुख मिल गया। ये देखने में इसकी रफ्तार स्लो हो सकती है, लेकिन जाना अंत में इधर है, इसको इधर परमात्मा की तरफ, वह लगातार परमात्मा की तरफ जाती है। केवल बात इच्छाओं और वासनाओं की है, भटकने की। रफ्तार इसकी जो स्लो हुई है केवल इच्छाओं से, कामनाओं से। ऐसा क्यों? इसके कारण क्यों रफ्तार स्लो हो गया?
क्योंकि इच्छा में भटकाव है, इच्छा में भटकाव है। वो कैसे? हर मनुष्य के पास इच्छा होती है, इसलिए सोचा करता है ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा हो जाए तो अच्छा है, अच्छा ये हो गया तो वो भी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन कितना भी हो जाए फिर भी अधिक है कि कम है? कम। सब कुछ होता जाए फिर भी कम है कि अधिक है? कम है। इससे यह समझ में आ रहा है इच्छाओं की पूर्ति कभी होता नहीं है। इसलिए संसार के जितने अज्ञानी लोग हैं वे इच्छाओं की रास्ता पकड़ लिया, मेरी इच्छा ऐसे वैसे, और इच्छा का मार्ग जैसे ही पकड़ा रफ्तार क्या हो गया? स्लो हो गया। और इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती है या इच्छाओं में जब धोखा मिलता है तब उस समय आत्मा तुरंत याद करती है ये किस इच्छा में फंस गया, ये इच्छा में तो प्रतीक्षा बहुत करना है। और जब बोध होता है आत्मा को किसी भी कारण से, चाहे काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ममता से, कभी कभी बोध होता है। अलग बात है कि उसकी बात को लोग न सुने, नजरअंदाज कर दें, वो अकल नहीं, वो समझ नहीं है, विवेक नहीं है। लेकिन आत्मा हमेशा आगे बढ़ना चाहती है परमात्मा को। बस समय ज्यादा लग रहा है, समय इसीलिए ज्यादा लग रहा है कि आत्मा के ऊपर बोझ ज्यादा हो गया है। अब संसारिक नजरिया से किसी आदमी के ऊपर इसका बोझ रख दिया जाए क्षमता से ज्यादा, तो रफ्तार आपका तेज रहेगा कि बड़ा स्लो चलेगी? स्लो। क्यों? इसीलिए स्लो चलोगे। वजन ज्यादा हो गया सर पे, संभाल संभाल चलोगे, कहीं गर्दन में टेढ़ा हो जाए, कहीं पैर में टेढ़ा हो जाए, नहीं तो लेने की। इसलिए बचा बचा करके चलोगे। ऐसे ही आत्मा के ऊपर कर्मों का जबरदस्त बोझ हो गया, परिवार के मोह ममता में जबरदस्त भारी बोझ पड़ गया, काम क्रोध मद लोभ का भार पड़ गया, इतना वजन मिल गया कि यह डगमग डगमग हो, इसकी रफ्तार, इसकी चाल, इसकी गति धीमी पड़ गई। फिर जा रही उधर ही, जाना उधर ही मांग रही है, पर रफ्तार उसकी क्या हो गई? इसके कारण, बोझ के कारण। तो आज मुझे लगता है कि कई महीनों बाद वो पुरानी भजन फिर याद आ रही है। कौन? जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझ ढोए के पड़ी। ढोए के पड़ी, बोझ ढोए के पड़ी, बबुआ ढोए के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझवा ढोए के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, बोझवा ढोए के पड़ी। तो यह पापों की गठरी सर पे नहीं
बल्कि देह में बसने वाली आत्मा के ऊपर लगता है। देह के सर की इसलिए बात नहीं बताई जा रही है कि जीव के निकल जाने के बाद तो शरीर खुद ही बोझ हो जाता है। इसलिए तो 4 लोग लेकर के जाते हैं। लोग मिल करके ले जाते हैं तो इसका मतलब कि भारी हो गए ना, कि हल्के हो गए, भारी हो गए। जीव के रहते आप हल्के थे और जीव जब निकल गया तो यही शरीर भारी भरकम हो गया। इसलिए आप लोग और एक्स्ट्रा खा कर बोलने में बढ़ाना। कितने लोगों का वजन बढ़ रहा है, मेरे से मुलाकात किया करें। तमाम उपाय है, टेक्नोलॉजी है हटाने का। जब मैं फूल करके भैंस ऐसा करने लगा बड़ी दिक्कत हो गया। तो ये तो ठीक है, लेकिन बात कहाँ थी? क्या? हाँ, जीव के निकल जाने पर यह देह क्या हो जाता है? भारी हो जाता है। इसलिए देह की सर की बात नहीं करता। यह ढोने वाला जीव है, कर्मों की गठरी को ढोता है जीव, और संसार की गठरी ढोता है देह। सोच लेना। तो संसार के गठरी के चक्कर में फंस करके आज यह जीव को कर्म की गठरी कर दी। और अब इतना उधार इतना लोड पड़ गया, इतना लोड कि यह जीव निकलते समय स्वतंत्र नहीं जा सकती। इसलिए भारी भरकम सामान जिस जीव के ऊपर लगा रहता है वो आता है लेकर के जाने के लिए। कौन? काल के दूत। इसलिए जिसके पास गठरी ज्यादा रहता है उसी समय पीटते पीटते ले जाते हैं। ये बहुत जालिम है, हत्यारा है, तो चरित्रहीन है। इसके पास भारी भरकम गठरी है, मारते पीटते ले जाते हैं। इसलिए जाते समय गठरी मत ले जाना, गुरु के शरण में होके जाना। क्यों? गुरु के शरण में जाओगे तब गठरी नहीं रहेगी, नहीं रहेगा तब कहाँ जाएगा? तो गठरिया ले लेंगे। कौन ले लेगा? गुरु ले लेगा, क्योंकि गुरु के सिवाय कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कर्मी गठरी आपसे जय। तो सुजना उड़ी है जय, सुन होई गठरी। तो यही दिनवा का मतलब है कि जिस दिन यहाँ से जीव निकल करके जाएगा अर्थात देह को त्यागेगा, उसी दिन यह शरीर रूपी बकरी, शरीर रूपी घर क्या हो जाएगा? सुन इसलिए हो जाएगा कि इसमें जितने रहने वाले थे, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मन, मोह, ममता, सब क्या आ जाएंगे? ये जितने ठगहार थे, दलाल थे शरीर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे? जड़ा से पंछी खरार मितवा कहे भूल गया प्रभु से करार मितवा। काहे भूल गया प्रभु से करार मितवा। क्या बात? प्रभु से इकरार किया, वादा किया कि जब यह मानव देह में आए हैं, हे प्रभु अब आपको कभी नहीं भूलेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप वादा करके आए कि हम रात दिन माला करेंगे, पूजा करेंगे, नहीं, कभी भूलेंगे ही नहीं। यहाँ तक कि दिन की तो दिन छोड़ दीजिए, हे प्रभु मैं आपसे वादा
कि रात में भी आपको नहीं भूलूंगा, अर्थात दिन रात आपके याद में रखूंगा। अब आप लोग बताएं भगवान को कब कब याद करते हो? हर समय जब इसकी जरूरत पड़ती है तब, जब ये हाथ से निकल जाता है तब, जब मार पड़ती है तब, जब दुख मिलता है तब, जब टेंशन मिलता है तब, और जब खूब मार मिलता है तब याद करते हो? नहीं, जब आप लोग खूब सलाम ठोकते हैं तब याद करते हो? नहीं, अरे तो फिर मैं हूं, तब कहाँ याद करो? तब कभी कभी याद करते हो और वादा करके आए हो कि मैं आपको दिन रात याद करूंगा। पेड़ा से पंछी खरा रमितवा, काहे भूल गई प्रभु से करार मितवा, काहे भूल गई प्रभु से करार मितवा। आई जवानी अब जंजाल पाला, आई जवानी अब जंजाल पाला। बीबी बच्चे मिले साली और साला, बीबी बच्चे मिले साली और साला। देखन लागे ख्वाब सब हजार मितवा। जब सबको देखने लगे तो कुछ सपना समझने लगे, ये बात ना। देखन लागे ख्वाब सब हजार मितवा, काहे भूल गई प्रभु से करार मितवा, काहे भूल गई प्रभु से करार मितवा। अच्छा, आप लोग नहीं भूले हैं? आप लोग याद करते हैं ना? हाँ? आप लोग याद करते हैं ना दिन रात? ऐसा नहीं ना कि रसगुल्ला मिल जाता है तो भूल जाते हैं उसी में। मैं क्या करना चाहता हूँ, रसगुल्ला मिले धन्यवाद, लेकिन जब जब रसगुल्ला मिले तो किसको याद करना? भगवान को। जब जब सुख मिले किसको याद करना? तो जब जब दुख मिले तो किसको याद करना? कुछ भी हो किसको याद करना? तो कुछ होने में नहीं फंसोगे, जो कुछ हो रहा है उनको भूल जा रहे हो तो होने में फंस जा रहे हो। सीधे सीधे सूत्र है। जैसा भी हो रहा है जिंदगी में, हर पल हर क्षण, शुभ हो या सुख, लाभ हो चाहे हानि, दुख हो चाहे सुख, लाभ के बाद चाहे कितना भी आपको सुख मिले, लाभ के बाद भी चाहे जितना आपको सुख मिले, लेकिन उसको जरूर याद करना, और दुख भी चाहे जितना मिले उसी को याद करना। ऐसा क्यों? क्योंकि संसार में प्रमाण है, न कोई आपको सुख दे सकता है, न कोई आपको दुख से दे सकता है। और ये कैसे? पड़ोसी ने हमें भूत कर दिया, इसलिए हम परेशान है। अगर उस पड़ोसी में दम है तो पूरे गांव वालों को परेशान कर दे, तुम्हें जानो। अगर उस पड़ोसी के पास इतना भूत में पावर है, दम है, तो आप ही को परेशान कर रहा है। आपके पड़ोसी को भी परेशान कर दे, पूरे परिवार को परेशान कर दे, और इतना ही उसके अंदर है तो जितने उनके पास दुश्मन है सबको परेशान करके दिखाए तो मैं जानू कि हाँ भूत में पावर है या उसकी में पावर है। हाँ, तुम्हारे कर्म में है, तुम्हारे कर्म में है भूत के कारण परेशान होना। पीछे लेके जाओ भाई, पीछे लेके जाओ। मुझे कहता है पीछे लेके चल जाओ। कर्म में है।
कोई असरा नहीं है जी। अरे आप लोग बोलने नहीं आ रहा है, नहीं जाओ पीछे लेके जाओ। हाँ, क्या कहाँ बात चल रही थी? कर्म में है दुख झेलना, कर्म में है दुख झेलना, दुख झेलना। हाँ, कर्मों में आपको दुख लिखा है तो बस माध्यम भूत का मिल गया, पड़ोसी का मिल गया। अगर कर्म में नहीं लिखा है तो संसार में जितने जंगल के भूत थे सब कहाँ चले गए? शहर में, शहर में चल गए। क्यों? सब गाँव वाले निकल के कहाँ चल दिए? जंगल में चल दिए। तो जंगल के भूत कहाँ चले गए? गाँव की तरफ। तो भूत सबको परेशान करते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे नसीब में जो व्यक्ति अपने कर्म को नहीं टटोल सकता, नहीं देख सकता, वही भूत ग्रह रोग का दोष देता है। और दावे के साथ कहता हूं कि जिसको बोध हो जाए कि ये कर्मों में कर्म की गठरी है, सजा तो हमें भुगतना पड़ेगा, माध्यम चाहे ग्रह का हो, चाहे रोग का हो, चाहे बाबा, तब क्या होगा? सरेंडर हो जाओ। कहां? संत के शरण में, किसी तत्वदर्शी महात्मा के शरण में शरणार्थी बन जाओ। बस वही कभी खुश हो जाएगा तो आपको बचा देगा। वरना बहाना तो भूत का रहेगा, लेकिन बहाना है भूतना तो आप। तो होगा क्या? आप भूत के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर दोगे, लेकिन भूत पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? जब तक भोगदंड नहीं पूरा होगा तब तक भूत से आप नहीं बच सकते। और जिस दिन आपको ज्ञान हो जाए कि नहीं वास्तव में कर्म की गठरी है, संत महात्मा जो कहते हैं सत्य है, तो बस उसी दिन से भूत आपका पीछा छोड़ देगा। वरना छोड़ने वाला नहीं छोड़ेगा कि आपका ध्यान किधर है? पड़ोसी की तरफ। क्योंकि पड़ोसी ने क्या कर दिया है? भूत। अब आपको भावना आ गई भूत की, तो पड़ोसी के घर और चारों तरफ आपको इर्द गिर्द केवल भूत ही नजर आए, जाकी रही भावना। हाँ, बोध हो जाए कि भूत नहीं, ये हमारे कर्म की गठरी है, महात्मा तत्काल समझ हो गए। लेकिन बोध हो, इसलिए ये लोग सबको देख करके भूल गए कि हमारे साले हैं, तुम्हारे साली हैं, तुम्हारे मामा हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पति है। ये सब देख करके बस सपना समझने लगे। वाह, ऐसा हो जाता तब ठीक है, ऐसा हो जाता तब ठीक है। लेकिन इसी झमेले से निकालने के लिए संसार में संत महात्मा होते हैं और वो जिंदा रहते समझाते हैं। कहते हैं क्या? सतगुरु स्वामी जी आए समझाने, सतगुरु स्वामी जी आए समझाने, सत्संग सेवा भजन याद कराने, सत्संग सेवा भजन याद कराने। बिन सतगुरु के तू ही गवार मितवा, कहे भूल गया प्रभु से करार मितवा। आप मतलब जीव माँ के गर्भ में करार करके आया, वादा करके आया प्रभु को याद करने के लिए, भजन करने के लिए। तो आप लोग यहाँ आकर के कुटुंब कबीला नात रिश्तेदार परिवार में क्या हो गए? छुट्टी है जग में सबसे नाता,
भाई बहन पिता माता छुट्टी है जग में सबसे नाता, भाई बहन पिता माता। ये जितना रिश्ता है उसमें क्या आ जाएगा। और उसी रिश्ते में ख्वाब देख रहा था कि मैं IAS हो जाऊं तो अच्छा है, यही बात ना, IPS हो जाऊं तो अच्छा है, मैं धन वाला हो जाऊं तो बड़ा अच्छा है, मैं नाम वाला हो जाऊं तो बड़ा। लेकिन तब तक क्या होता है, जीवा ले जाए विधाता जाने कौने नगरी। जीव ले जाई विधाता जाने कौने नगरी। अगर किसी भी ज्ञानी विद्वानों से पूछा जाए कि बताओ मरने के बाद किस रास्ते से जाओगे, जिस रास्ते को डेली तय किया था उसी रास्ते से जाओगे किसी और रास्ते से, कोई बताएगा क्या? अरे ज्ञानी विद्वान तो नहीं बताएंगे। इसीलिए तो मैंने कहा सुगना उड़े हैं जय दिन सुन होई बखरी। सुगना उड़ी है जय दिन सुन होई बखरी। इसलिए इस आत्मा को हमेशा साफ करते रहो परमात्मा की याद से। अब संसार में कोई भी कार्य करो आत्मा के ऊपर बोझ लगेगा, सिवाय परमात्मा की याद। इसलिए आत्मा को हमेशा निश्चिंत, निरंतर और बिना राग द्वेष का रखना हो तो संसार में कोई भी काम करो लेकिन परमात्मा को याद करो। चोर लोग कहेंगे कि हम लोग चोरी करते हैं, कैसे याद करें, चोरी छोड़ेंगे तब याद करेंगे, यही बात है। बेईमान लोग कहेंगे हम कैसे याद करें, बेईमानी करते हैं। चुगलाई वाले सोचते कि हम कैसे याद करें, तो चुगलाई करते हैं, छोड़ेंगे तब न ये सब छोड़ेगा न याद कर पाओगे। तो मतलब क्या है, छोड़ो चाहे नहीं, कम से कम याद करना शुरू करो। किसको? प्रभु को। क्यों? प्रभु को याद करके जो काम करोगे तो झूठ कपट बेईमानी हलाली दलाली नहीं कर पाओगे, और कर भी रहे हो तो कर लोगे। याद करके करो, याद करते ही नहीं, भूल करके करते हो। तो कल से क्या करेंगे आप? हर काम याद करके करोगे हैं? क्योंकि प्रमाण भी है कि जिससे काम में राम का नाम नहीं वह काम सदा दुखदाई है। जिससे काम में राम का नाम नहीं वह काम सदा दुखदाई है। खासतौर से पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां इन्हें समझे कि अरे जो हम पढ़ने वाला काम करें इसमें क्या जरूरत है याद करने का, कुरान को क्या जरूरत था? गुरु प्रिय पढ़न गए रघुराई पुकार विद्या सब भाई और भगवान कृष्ण को क्या जरूरत थी? गुरु संदीपनी के पास जाकर के विद्या ग्रहण करने की, और नहीं तो और क्या, गुरु के डंडा के भी मार खाना। किसको? भगवान कृष्ण। सबको जरूरत है। आप पढ़ने के लिए बैठो, पढ़ने के लिए जाओ तो भी प्रभु को याद करके, नहीं तो उसमें भी सफलता मिलने वाला नहीं है। इसलिए देख लेना, बड़े अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी बेचारे याद घास गोबर उठाए, और मीडियम दर्जे वाले आज फर्स्ट क्लास के विज्ञान सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके नसीब में हमारी डिग्री नहीं काम दी, डिग्री के साथ साथ उसका नसीब का काम दे दिया। डिग्री तेरे भी पास था, डिग्री उसके भी पास था, लेकिन तेरे पास नसीब नहीं था, उसके पास नसीब।
तो डिग्रियां नसीब नहीं देती। धार्मिक बुद्धि से, धार्मिक लोगों का देखने से, धार्मिक स्थान पर जाने से, धार्मिक वाणी सुनने से ये किस्मत बनता है। परोपकार कार्य करने से ही भाग्य बनता है। ये पेट पर्दा का काम करने से भाग्य बनता नहीं है। इसलिए इस जीव के ऊपर जो आप लोग रात दिन कर रहे हो, इसी करने का बोझ लग गया, लग रहा है, लगता रहेगा। यह भार इसी आत्मा को परमात्मा की तरफ नहीं जाने दे रहा है, इसलिए संसार में ही डूब रहा। और डूबने को कौन बचाने के लिए जाए? जो पता है अगर कोई नदी में डूब रहा है तो हर कोई चिल्लाएगा दूर खड़ा होकर के, लेकिन बचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जानता है अगर हम जाएंगे बचाने के लिए तो पहले हम भी डूब जाएंगे, और अगर पहुंच भी गया तो बेचारा जो पकड़ लेगा डूबने वाला वो आपको कभी नहीं कर सकता, तब तक जब तक आप भी न मर जाए। जो पानी में डूबता है, यदि आप उसके पास चले गए बचाने के लिए तो इतना तेज आपको पकड़ेगा फिर छोड़ नहीं सकता। क्यों? तो डूब रहा है, वो बचने के लिए आपको पकड़ेगा। और आपको जब पकड़ लिया कोई हाथ तो फिर तोड़ोगे कैसे? और पाओगे? इसलिए बचाने वाला बहुत चतुर होता है, तैरने वाला भी होता है, उसके बाद बुद्धिजीवी भी होता है। वो जाता है उसके पास और दूर से ही उसको सहारा देता है ताकि हमें पकड़ने न पाए। अगर पकड़ लिया तो फिर अंधा गुरु बहिरा चेला हो गए काम। ऐसे ही संसार में हर कोई आपको जो रात दिन कर रहे हो, इस कर्म की गठरी से हर कोई नहीं बचा सकता। कोई बचाता है जिसके पास पावर है, क्षमता है, अर्थात कोई तत्वदर्शी महापुरुष। तो लिया चूहिया को पत्नी बनाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। लिया चूहिया को पत्नी बनाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। क्या बात है? ये बात हम लोग समझ आ रहा है नहीं? ये थोड़ी उल्टी भाषा है उस जमाने की, जिस जमाने में संतों का बड़ा अभाव था धरती पर। और जब उस समय आए थे तो इस लेवल का वाणी सुनाया करते थे उल्टी। अब तो संतों का भरमार हो गया है। कोई राम कथा सुना दे बड़का महात्मा हो गए, कोई कथा सुना दे शिव चर्चा बस बड़का महात्मा हो गए। इसलिए इसका बोलबाला समाप्त हो गया। लेकिन फिर आ गया किसी कारण से उल्टी बात। तो लिया चूहिया को पत्नी बनाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। लिया चूहिया को पत्नी बनाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। तो आप लोगों ने देखा है कि नहीं ऐसी दृश्य को, ऐसी लीला को नहीं देखा आंखों से? अच्छा तुमने देखा हूं मैं बता रहा हूं। वो कैसे? यह मानव शरीर रूपी नगर में देखा कि चोर रूपी चमगादड़, चोर रूपी, क्योंकि चमगादड़ सब उड़ते हैं रात में, ठीक से कहना। और चोर कब चलते हैं? चोर रूपी चमगादड़। चमगादड़ ने चुगली रूपी चूहिया से, आप लोग चुगलाई नहीं करते हैं? आप लोग नहीं करती हो? एकदम नहीं है? हाँ ठीक है, अगर करना तो याद कर लेना। तो चुगली रूपी चूहिया ने, चुगली रूपी चूहिया से शादी करा और शादी कर ली।
शादी करके उससे अपनी पत्नी बना, ये तो बड़ा गड़बड़ रिश्ता हो गया। यानी चमगादड़ और चुहिया, तो चमगादड़ को छोड़ दे, जब चमगादड़ को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा पात्र? चुहिया। अब दोनों को छोड़ दे तो चोर और चुगली, यानी चोर और चुगली में बड़ी निकट संबंध है। जो चोर होता है वो चुगलाई तो करेगा, ठीक। तो अब आप लोग अगर चुगलाई करना तो याद करना, कहीं कहीं चोरी से ही तो करते होगे ना, सामने से करते हो, सामने से नहीं करते हो। हाँ, तो अपने आप आप लगा लेना। वो मैं जो देखा वही बता रहा हूँ, और आप लोग पता देखते हो। ढोल सियरा ने जम के बजाई, चमेगा ने शादी रचाई। ढोल सियरा ने जम के बजाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। तो निंदा रूपी सियार, निंदा करने वाले अपने आप को समझ लें, सियार की तरह उसका व्यवहार हो जाता है। तो निंदा रूपी सियार क्या करता है? बुराई रूपी ढोल बजाता है। यानी जो निंदक होते हैं वो क्या करते हैं? बुराई का ही तो बखान करते हैं ना, कि अच्छाई का। तो बेचारे ढोलक को पीटते हैं, जाते हैं करना ऐसा करना, झूठे ढोलक पीटते हैं। आप लोग तो इसमें का नहीं है, इधर उधर बात नहीं, आप लोग आते गाते हैं, लगाना बजाना मत, ढोल मत पीटना, बुराई का। देखा नगर में कौआ था राजा, देखा नगर में कौआ था राजा। हमने देखा मानव शरीर रूपी नगर में क्रोध रूपी कौआ राजा राज कर रहा है। यानी यह शरीर वाले जब गुस्सा करते हैं तो क्या पूछना, हट जाओ मेरे सामने कोई नहीं। तो ये क्रोध रूपी कौआ राजा बन गया है, और सेनापति पद से सेनापति पद पे गिद्ध नवाजा, सेनापति पद से गिद्ध नवाजा। बैल नगरी में उधम मचाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। बैल नगरी में उधम मचाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। बैल कौन? ताकत। बैल कौन? जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, पहलवान होते हैं, वो बैल के समान है। लेकिन उनके पास अकल नहीं होता है, ताकत रहती है, जान रहता है। अगर उनसे सटो तो उठा पड़क देंगे, क्योंकि बैल बुद्धि के होते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं रहता, विवेक नहीं होता। वैसे ही ताकत रूपी बैल जो है इस संसार में अनेकों बुरे कामों को, एक नहीं दो नहीं गिनती नहीं, अनेकों बुरे कामों को अपना अशांति फैला देते हैं। इसलिए बनरा किया भाई सुअरा से यारी, बनरा किया भाई सुअरा से यारी। बघवा को लगती सुअरी रे प्यारी, बघवा को लगती रे सुअरी प्यारी। सुअरी नहीं सुअरा, सुअरी और सुअरा में अंतर हो जाएगा। बघवा को लगती
बनरा किया भाई सुगरा से आई, बनरा किया भाई सुगरा से आई। सुगर होता है मोह, वो 2 रूपी बंदर मोह रूपी सुगर से यारी दोस्ती कर ली। बुद्धि रूपी बंदर, बंदर का संज्ञा इसलिए दिया गया बुद्धि को कि बंदर एक जगह स्थायी नहीं रहता, उसी तरह से मानव का बुद्धि भी एक जगह स्थायी। तो बुद्धि रूपी बंदर किससे दोस्ती कर लिया? सुअर से। कौन सुअर? मोह। जिसके पास मोह ज्यादा होता है उसका व्यवहार किसके जैसा हो जाता है? सुअर। बेचारा अपने को सुख पाए चाहे न पाए, लेकिन जिसके प्रति मोह हो गया उसके प्रति खूब करना चाहता है। इसमें का आप लोग नहीं है? क्या? अच्छा, आंखों से देख रहे, चमड़े की आंख से नहीं, अनुभव की आंख से। चमड़े की आंख से कभी नहीं लग सकते हो आप। तो भगवा को लगती सुगरिया रे प्यारी, भगवा को लगती सुगरिया रे प्यारी। तो विषय रूपी बात को सुख सुविधा रूपी स्वरी बहुत प्रिय लगती, सुख सुविधा रूपी स्वरी। ऐसे को बहुत सुविधा चाहता है तो उसका भी व्यवहार सूरी के जैसा होगा। अब आपको न समझ आए तो सूअर को और सूरी को देखेंगे तो समझ आ जाएगा। यानी मोह वाले जब सूरी का शकल देखेंगे तो घंटा 2 घंटा किसका क्या व्यवहार है तो आपको समझ आ जाएगा। और नहीं देखोगे तो सुन करके समझ लेना। देखने का समय है तो अनुभव कर लेना, इस संसार की बात है, कहीं से बाहर नहीं। आगे सोहर सुनाई। शादी का जब समय चल रहा हो, अवसर चल रहा हो, तो यही न होगा ढोल नगाड़े बाजा बजेगा और तमाम लोग बराती रहेंगे चल करके और गीत गाया जाएगा, सोहर वगैरह सब चलेगा उसमें। उसी तरह से है सजी कुतिया ने सोहर सुनाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। सजी कुतिया ने सोहर रचाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। इसलिए चुगली रूपी कुतिया सिंगार रूपी। कौन रूपी? ये सिंगार रूपी क्या कर ली? और रूपी सोहर चोर रूपी चमगादड़ के शादी में कुसुम रूपी पशु को सुना रही। इसका मतलब यह हुआ कि खबर रूपी सिंगार करके कौन? कुतिया, चुगली रूपी कुतिया खबर रूपी सिंगार करके, यानी इधर का खबर उधर, वो खबर जब पा जाती है तो अपना समझ लेती है और अपना समझ करके इसके लिए प्रसिद्ध है महिलाएं। वो कैसे? महिलाओं को कोई बात अगर मिल जाए, अभी नहीं थोड़ा सुन लेता हूं, अगर इनको कोई बात मिल जाए तो मिलते ही इनके दिल दिमाग में बात किसके पास जाऊं? चले सरसी की मम्मी के पास, और जब उनके पास जाती है तो कहती है कि बात बताने आई हूँ, किसी से बताना मत क्योंकि अपने खास। तो भी कहती है मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा किसी को बताता हूँ। हाँ तो मालूम है खरना का खरड़िया का बिगड़ना का ऐसा का वैसा हो, लेकिन देखना बताना मत किसी से, क्योंकि हम अपना समझ कर मतलब आपस समझ करके बात। और जैसे ही ये कहकर के बेचारी आई खबर रूपी सिंगार, वैसे ही जब जो सुनी ना
जैसे इस नारी के पास सुनते ही दिमाग में हलचल हो गया, किसके पास जाऊं, वैसे वह भी सुनी तो हलचल होने लगा, किसके पास जाऊं। वो बेचारी उठी तो चली गई किसी और वो भी यही कह रहे कि देखना किसी को बताना मत, बहुत अच्छी बात है, ऐसा वैसा है, फलनिया को मम्मी ने बताया। अब वो जा करके खबर भी सिंगार मार दे। फिर जैसे वो सुनी उससे भी नहीं रहा गया, मतलब माउथ मीडिया इनका बहुत जबरदस्त फैल जाएगी एकदम। अरे घर में नहीं, परिवार में नहीं, पूरे गांव में फैल जाएगा। कभी ट्राई कर लेना। तो कोयल की आवाज सुनता न कोई, कोयल की आवाज सुनता न कोई। ये मधुर वचन रूपी कोयल, मधुर वाणी को कोयल की संज्ञा दिया गया। बात उल्टी है, सुनने में उल्टा है, लेकिन समझ जाओगे सीधा हो जाओगे। क्योंकि समय समय पर कबीर साहब भी उल्टी बात को सुनाया, दरिया साहब ने भी उल्टी बात सुनाया। साधो घी दे घोड़ा नरिया, दरिया साहब ने सुनाया। यानी घी का मतलब क्या हुआ, अच्छी वाणी, सद विचार, सद बुद्धि किसी को दिया जाए तो ये घोड़ा यानी मूर्ख लोग, नरिया यानी सठिया, उनको पसंद नहीं लगता। कि दरिया साहब ने जमाने में उल्टी बात समझाया करते थे। और आज आप लोगों के बीच में उल्टी बात, कोयल की आवाज मतलब मधुर वचन रूपी कोयल की आवाज यानी वाणी, मधुरता, अच्छा, अच्छी वाणी, सद विचार, ये सबको भाता नहीं है। ये अच्छा लगता है। हाँ, ये जो कुसंग रूपी पशु समाज है इसको अच्छा नहीं लगता। जिसके पास कुसंग है उसको अच्छा नहीं लगता। कुकुरा के याद में गैया है कोई, कुकुरा के याद में गैया है कोई। तो जीव रूपी गैया लीन हो गई काम रूपी कुत्ता के याद में। यानी दिन भर काम करते हैं इंसान मानव रूप में, तो कुत्ता भी दिन भर काम करता है। अब दोनों का काम सेम है। कुत्ता भी दिन भर दौड़ता है अपने पेट के लिए, मानव भी गली गली देश विदेश दौड़ रहा है, किसके लिए, अपने पेट के लिए। तो काम रूपी कुत्ता के याद में ये जीव रूपी गाय बेचारी क्या हो गई, लीन हो गई। तो सांप बिच्छू ने ठुमका लगाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। सांप बिच्छू ने ठुमका लगाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। तो कहने का मतलब है कि कपट रूपी सांप और बुरे वचन रूपी बिच्छू ठुकराव रूपी ठुमका लगा रहे। जो कपटी होते हैं किसके समान होते हैं, सांप के समान। और जो बुरे वचन, कड़वी वचन निकालते हैं वो किसके समान होते हैं, बिच्छू के समान। बिच्छू डंक मारते हैं तो इनका भी वाणी घाव करता है। बिच्छू काटते नहीं है, बिच्छू क्या करते हैं, डंक मारते। और जब डंक मार दिया ना तो फिर क्या है, अगर यहाँ मारा बिच्छू, डंक यहाँ मारा, पहुंच जाएगा कहाँ, यहाँ। अगर पैर में मारा तो फिर असर कहाँ आ जाएगा, कट्टा में। मतलब हालत खराब। ऐसे बेचारे जो बुरे वचन वाले होते हैं, वो जब बुरे वचन बिखेरते हैं, मारते हैं, कहाँ जाता है, बाकी
बात में समझदार है, इसलिए बिच्छू के समान होते हैं। ठीक ना? जय गुरु बंदे गोजर बाया गुरुआ, जय गुरु बंदे गोजर बाया गुरुआ। क्या बात। अरे शादी जब है चमगादड़ की तो बिना अगुआ शादी हो जाएगी? अगुआ तो रहेगा, लेकिन राज है इसमें गोजर। तो गोजर का तात्पर्य है गो अर्थात माया। गो का मतलब माया, माया, और जर अर्थात धन। तो माया और धन रूपी गोजर क्या बन गए? चोर रूपी चमगादड़ के शादी का अगुआ बना है। यानी माया और धन के चक्कर में ही तो आप लोग चोरी चुगलाई कर रहे हो ना, किसी और के चक्कर में। हाँ, इसलिए यही अगुआ हो गए मानव के जीवन। वो और धन, जर। खेलत बाउलो हिरनी से कबुआ, खेल कबुआ। हाँ, तो अज्ञान रूपी उल्लू और इंद्री रूपी हिरनी से फालतू गुण रूपी फगुआ खेल रहा है। फालतू, जैसे आप लोग होली के दिन बढ़िया से अच्छे से रंग से खेलते हो कि जो बातों तो ही करते हो, बुरा न मानो। फालतू फालतू चीज उठा करके सेवन करते। ऐसे ही यहाँ भी फालतू चीज का उनका भी सेवन होता है। तो दिया मंडप को में ढक सजाई। बात क्लियर हो गया? शादी का रस्म पूरा हो गया। दिया मंडप को में ढक सजाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। दिया मंडप ने मंडप सजाई, चमगादड़ ने शादी रचाई। तो इस मानव शरीर में देखने में आया कि हृदय रूपी मंडप को पुस्तकी ज्ञान रूपी मेघा, पुस्तकी ज्ञान रूपी जैसे कहीं से चाहे धार्मिक पुस्तक से या इतिहास भूगोल गणित से कहीं से थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता है तो मेढक की तरह टन टन बोलना चालू कर देते। जैसे बारिश का मौसम जाता है, मेढकों की आवाज सुनते नहीं आप लोग, और जब बारिश समाप्त हो जाता है तो मेढक की आवाज सुनाई पड़ता है। वैसे ही नेता लोग समाज के महफिल में आ जाते हैं तब जब चुनाव का समय आता है, और उसके बाद ऐसे ही हृदय रूपी मंडप को यह जो पुस्तकी ज्ञान है ये भरम रूपी फूल से सजा दिया। जितना भी धार्मिक या संसारिक ज्ञान है उसके चारों तरफ वह सजा दिए, घेर लिया। इसलिए अचेतन प्राणियों इस आडंबर से, रीत रिवाज से, प्रथा प्रचलन से आप लोग घिर चुके हैं, सज गए हैं चारों तरफ से, फंस गए। इसलिए आप संसार में रह करके संसार को अपना समझ लिया। और जिस दिन कोई संत रूपी मसीहा से मिलन हो जाएगा उस दिन आपको संसार से निकाल करके ओंकार की तरफ लाएगा। इसलिए यह संसार भूल भुलैया है। मोह और धन, माया और धन के चक्कर में इस जीव की बड़ी दुर्गति हो रही है। और जब यह छोड़ करके जाता है तो उसको कोई बचाने वाला नहीं होता है।
इसलिए मानव देह पाए हो, अब से बचा लो, क्योंकि मानव शरीर में ही बचाने का उपाय है। किसी और योनि में जाओगे, किसी और जगह जाओगे तो चाह करके भी नहीं बचा सकते, क्योंकि क्षमता आपके पास बचने का नहीं रहे। सुगना उड़े हैं जही दिन मासूम होई बखरी, सुगना उड़ी है जे